हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में स्कोप के बारे में कि अगर आपने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है तो आगे चल के आप फ्यूचर में क्या करें जिससे आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाए और आप एक अच्छा जो मुकाम है वो हासिल कर पाए। बायोलॉजी में जो स्कोप है उसको मैं 3 कैटेगरी में आपका बताऊंगा कि अगर आपके पास +2 में बायोलॉजी है तो आप क्या करें, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12th क्लास में बायोलॉजी अगर आपके पास था तो सबसे ज़्यादा यही कहा जाता है कि अगर बायोलॉजी आपने ली है तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। केवल एक डॉक्टर बनना ही इसका विकल्प नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्कोप है जिनके अंदर आप जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं उन स्कोप के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो स्कोप आता है वो आता है MBBS, उसके बाद में आता है BAMS, उसके बाद में आता है BHMS, उसके बाद में आता है BUMS और उसके बाद में है BDS और उसके बाद में है BVSC। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS के बारे में। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपका कोर्स होता है 4.5 से 5 साल का और इससे आप एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे जो सर्जन है वो बन सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा एम्स इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट है वो भी इसके जो एग्ज़ाम्स है वो पहले कंडक्ट करवाते थे और आजकल इनका एक कॉमन टेस्ट लिया जाता है जिसको हम नीट कहते हैं। नीट के अंदर अगर हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो हम इसको डिग्री के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और आप MBBS कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जो डॉक्टर है वो आप बन सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे विकल्प के बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है BAMS। BAMS का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर आप एक आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं वो बन सकते हैं। इसमें भी आपको एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। नेक्स्ट आता है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनको यूज़ करते हैं, तो आप एक होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो इस डिग्री से बन सकते हैं। इसके बाद में आता है BUMS। BUMS होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि ये बहुत प्राचीन और यूनानी तरीका है कोई भी जो डिजीज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो आप इसमें भी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो विकल्प आता है वो आता है BDS। BDS का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, यानी कि टीथ से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है वो आपका इस डिग्री से बन सकते हैं। MBBS के बाद में इसको आपका माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है BVSC एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर आप जो एनिमल्स होते हैं, जो वेटनरी होता है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर हैं वो आपके बन सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ बैचलर जो डिग्रीज हैं उनके बारे में। सबसे पहले है BNVS, उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी, इंटीग्रेटेड MSc, BSc नर्सिंग, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी से आप BSc कर सकते हैं, BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जनरल नर्सिंग ANM GNM वगैरह कर सकते हैं आप, BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और एक सिंपल जो BSc है वो भी आप कर सकते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से कि इन कोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका
बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, यानी कि इसमें नेचुरोपैथी और योगिक जो साइंस है उससे रिलेटेड आपका बैचलर डिग्री का कोर्स होता है। और आप इसमें भी स्कोप है नेचुरल, या आज के टाइम हम देखते हैं कि योगा वगैरह जो है उससे बहुत सारे जो डिसऑर्डर है उनको ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथी में नेचुरल तरीके हैं जिनसे डिजीज को आपका ठीक किया जा सकता है, तो ये रिलेटेड जो कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादा जो फिजिकल वर्क है वो होता नहीं है, जिसके कारण फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइज वगैरह जो होती है उनका काम करते हैं। तो हम एक बैचलर डिग्री कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एमएससी। इंटीग्रेटेड एमएससी का मतलब होता है कि बीएससी के साथ में ही एमएससी कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर हमारा कुछ जो टाइम पीरियड है वो आपका कम हो जाता है। जैसे बीएससी करने के बाद आप अलग से अगर एमएससी करते हैं तो इसमें टोटल आपको 5 साल का समय लग जाता है, परंतु इंटीग्रेटेड एमएससी के अंदर बीएससी एमएससी दोनों जो होंगी वो 4 साल के अंदर ही आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बीएससी नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग जो होता है उससे रिलेटेड हम बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वगैरह होते हैं उनके अंदर, या गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उससे रिलेटेड आपका डेयरी टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड आप बीएससी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बीएससी होम साइंस, यानी कि होम साइंस से आप बीएससी कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट जो आता है वो आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी फार्मेसी से बैचलर जो डिग्री है वो आप कर सकते हैं। इसको हम बी फार्मा बोलते हैं, यानी कि बी फार्मा करने के बाद एक अच्छी जो कंपनी है उसमें हम जॉब कर सकते हैं, या फिर खुद की आप मेडिसिन से रिलेटेड जो कंपनी है वो भी आप इससे खोल सकते हैं, इससे आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स वगैरह आ गए हैं, वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, उनसे रिसर्च के जो एरिया है उन रिसर्च के एरिया में आप जा सकते। उसके बाद में आता है बीओटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से भी बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में आता है जनरल नर्सिंग। जनरल नर्सिंग में नर्सिंग से रिलेटेड जो जनरल कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बीएमएलटी, यानी कि बैचलर डिग्री होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, तो इसके भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप ये कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप बीएससी कर सकते हैं, और अलग अलग जो स्ट्रीम है उसके अंदर आप बीएससी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया जा सकता है, बीएससी जूलॉजी आप कर सकते हैं, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में आप जा सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं, बीएससी पैथोलॉजी आप कर सकते हैं, बीएससी स्पीच थेरेपी से कर सकते हैं, बीएफएससी फिशरीज जो साइंस होती है उसमें आप बीएससी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है उसमें आप बीएससी कर सकते हैं, जेनेटिक्स से आप बीएससी कर सकते हैं, हेल्थ जो साइंस है उससे आप बीएससी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइंस से आप बीएससी कर सकते हैं, ऑडियोलॉजी के अंदर आप बीएससी कर सकते हैं, बॉटनी से आप बीएससी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री है उससे आप बीएससी कर सकते हैं, बायोलॉजी जो है उससे आप बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स से आप बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से आप बीएससी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल जो साइंस है उससे आप बीएससी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बीएससी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से बीएससी कर सकते हैं, रेडियोलॉजी से बीएससी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उससे आप बीएससी कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो है उससे आप बीएससी कर सकते हैं। ये सारी बीएससी करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। इनसे रिलेटेड जो भी जॉब होती है वो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें फॉर्म्स निकलते हैं, और अगर आप उन फॉर्म को भरेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपने किया है कोर्स उससे रिलेटेड आपके जो जॉब है वो आसानी से मिल जाती है। जैसे कि
ऑडियोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको आसानी से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है। अगर आप बीएससी नहीं करना चाहते या कुछ और जो कोर्सेज है वो नहीं करना चाहते और ट्वेल्थ के बाद में अगर आपको जॉब चाहिए है, तो कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको आप करके प्राइवेट या गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, एएनएम, जीएनएम। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसके अलावा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया से रिलेटेड आप डिप्लोमा कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिप्लोमा कर सकते हैं। फॉरेंसिक जो लैंग्वेज हैं जैसे कि फ्रेंच वगैरह, उनका आप डिप्लोमा कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स और डाइटिस्ट जो होता है उसका डिप्लोमा आप कर सकते हैं। या फिर जो होटल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। ये सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि जैसे आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। फॉरेंसिक लैंग्वेज अगर आपने सीखी है तो टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज वालों को जॉब अपॉर्चुनिटी आपका प्रोवाइड करवाते हैं और आपको एक अच्छी जो जॉब है वो इन डिप्लोमा कोर्सेज के बाद, ट्वेल्थ के बाद ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स करना होता है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे कि बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस में एमबीए प्रोग्राम होता है 5 साल का। इसमें बीबीए के साथ में एमबीए हो जाती है। इसके अलावा बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप करने के बाद में जॉब कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके अंदर जॉब कर सकते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनके अंदर भी इनसे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो निकलती हैं, उनके आप प्रिपरेशन करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आसानी से जा सकते हैं। इन कोर्सेज के अलावा अगर आप लॉ कोर्सेज करना चाहते हैं तो लॉ कोर्सेज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको बीएससी, बीकॉम और बीबीए जो है उसके साथ में एलएलबी जो है वो करवाते हैं। अदरवाइज़ आप बीएससी के बाद में एलएलबी अलग से कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो बीएससी प्लस एलएलबी साथ में ही करवा देते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी करवा देते हैं, बीबीए प्लस में एलएलबी करवा देते हैं। साथ में करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कुछ जो ईयर हैं वो बच जाते हैं और साथ में 2 जो डिग्री कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो लॉ के अंदर भी आप एक अच्छा जो कैरियर है वो बना सकते हैं।